Hello students, today we'll talk about cardiac cycle. In last lecture, I told you about systole and diastole. Systole means contraction, diastole means relaxation, and contraction means initiated by the SA node and transmit through AV node, then bundle of efficient Purkinje fiber. So in cardiac cycle, there are three major events. One is atrial systole of 0.1 second, then ventricular systole of 0.3 second, then complete diastole, or we can say joint diastole of 0.4 second. ये टोटल हो जाता है 0.8 सेकेंड का. That means in 0.8 second there is a complete cardiac cycle. And what are different, we can say things are happening here that we have to discuss. Okay, first try to understand again the general structure of heart. We have to see in what condition different things happen. Okay, now see, here is the tricuspid wall, here is the bicuspid wall, this is the aorta, and here this is the pulmonary vein. Okay, and here vena cava, then this is the pulmonary artery. Okay, now the next thing you have to see that here is the semi-lunar valves. तो यहां पर भी क्या है, सेमी lunar valves है. This is the by tricuspid valves and this is the bicuspid valves. Okay, now see the path of blood क्या रहेगा कि pulmonary vein से blood आएगा लेफ्ट एट्रियम में और वीना कावा से ब्लड आएगा राइट एट्रियम. इज क्लियर और नॉट? अब क्या होगा, हियर इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हियर इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, इससे आएगा और इस क्वार्टा से ब्लड जाएगा टुवर्ड्स ऑर्गन्स और इस पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा टुवर्ड्स lungs. This side is deoxygenated blood and this side is oxygenated blood. Clear है? अब देखो, I'm repeating you again. In class 10th हमने पढ़ा था कि पल्मोनरी वेन से ऐसे होके और ब्लड ऐसे घूम के और फिर ऐसे जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. इन दोनों चैम्बर में ब्लड एक साथ आएगा, इन दोनों चैम्बर से ब्लड एक साथ बाहर जाएगा. अब क्या हो रहा है देखो, ऑल द चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स केस. पहला केस क्या है, सी द फर्स्ट केस, ऑल चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड फेज, और स्टेट कह सकते हैं हम फेज की बजाय स्टेट. दैट मीन्स हियर वी कैन से दिस इज जॉइंट डायस्टोल. ये जॉइंट डायस्टोल में है. क्लियर है? जॉइंट डायस्टोल में होगा तो क्या होगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स हैं वो होंगे ओपन एंड सेमी लूनर जो वॉल्स हैं वो होंगे क्लोज. क्लियर है? अब इसको ध्यान से देखो,
all chambers are in relaxed state or joint diastole. ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर ओपन है, लेकिन ये जो वॉल्व है ये क्लोज है। इसका मतलब क्या हुआ कि जॉइंट डायस्टोल में इस कंडीशन में ब्लड यहां से यहां तो आ रहा है, लेकिन यहां से यहां बाहर नहीं जा रहा है। क्लियर है? तो ये कंडीशन है हमारे पास जॉइंट डायस्टोल की। अब क्या होगा, देयर इज एसए नोड है, एसए नोड एक्साइट होगा एंड दैट एसए नोड एक्साइट विल दिस लेफ्ट एट्रियम, और ये फिर किसको एक्साइट करेगा, एवी नोड को। तो दैट मीन ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ दिस एसए नोड एंड एवी नोड, ये जो पूरे एट्रियम है दोनों साइड के, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक्साइट होंगे। क्लियर है? तो दैट मीन आगे क्या होगा, जो एट्रियम है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, जैसे मान लिया यहां से ब्लड यहां आ रहा था पहले एट द टाइम ऑफ डायस्टोल कंडीशन। ओके, कोई ऐसे पाउच है, उसमें से नीचे हम कुछ निकाल रहे हैं, बोतल है, बोतल में से पानी निकाल रहे हैं। जैसे हम बोतल को ऐसे प्रेस करेंगे तो वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन से ये जो फ्लो ऑफ ब्लड है ये इंक्रीज हो जाएगा। इज क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? दैट मीन्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, यानी कि ऑल चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट थे, जॉइंट डायस्टोल में था, टी एंड बी वॉल्व ओपन थे, सेमीड्यूलर वॉल्व क्लोज था, और जो ब्लड का फ्लो था, ब्लड फ्लो हो रहा था फ्रॉम वीना कावा टू राइट एट्रियम एंड पल्मोनरी वेन टू लेफ्ट एट्रियम, और फिर ये वॉल्व ओपन थे तो ये ब्लड आ रहा था वेंट्रिकल में। क्लियर है? जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसका जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, ये लगभग 30 टाइम्स इंक्रीज कर देता है फ्लो ऑफ ब्लड को। ओके, दैट मीन्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ये क्या कर देगा, लगभग 30 टाइम इंक्रीज कर देगा फ्लो ऑफ ब्लड को, इसमें से इसमें आता हुआ। वॉल्व पहले ही खुले थे, फ्लो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्लो वो लगभग 30 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ये था फर्स्ट और सेकंड स्टेप। ठीक है, इसको फर्स्ट बना लो, चाहे साइकिल है कहीं से कुछ कर लो, लेकिन हम जॉइंट डायस्टोल से शुरू करेंगे। क्लियर है? अब आगे देखना इसको। Now see, we have seen that जो कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रियम का, that means atrial systole is of 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये तो आफ्टर दिस ये आ जाएगा डायस्टोल की कंडीशन में, और एवी नोड से बंडल ऑफ फिश और पर्किंजे फाइबर तक जब वो इंपल्स जाएगी तो ये वेंट्रिकल क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। यानी कि जो थर्ड स्टेप में क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये चलेगा 0.3 सेकेंड का। अब देखो, ये वॉल्व ओपन थे, ये वॉल्व क्लोज थे इन स्टेप 1 एंड 2 में। जैसे ही राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए, यानी कि ये कोई बैग से भरा हुआ पाउच है और मैं इसको ऐसे करूंगा कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो वॉल्व हैं ये ऐसे हैं अब, और ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल में ये हो जाएंगे ऐसे। ओके, यानी कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस वेंट्रिकल, ये जो वॉल्व है ये वॉल्व ऐसे बंद हो जाएंगे। इस क्लियर और नॉट? अब जब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और ये वॉल्व बंद हो गए तो ब्लड और कहीं तो जा नहीं पाएगा, तो वो किसकी तरफ जाएगा, दैट विल मूव टुवर्ड्स ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन यहां पर ये वॉल्व क्या थे, बंद थे, तो ड्यू टू प्रेशर ऑफ दिस ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। यानी कि एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो बी एंड टी वॉल्व है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व है, वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और सेमी लूनर वॉल्व्स क्या हो जाएंगे, ओपन।
क्लियर है? जैसे ये दोनों एक साथ कांटेक्ट करेंगे, ये वॉल बंद हो जाएंगे, ये वॉल ओपन हो जाएंगे, और यहां से ये ऑर्टा में ये ब्लड जब वापस जाना शुरू कर देगा, इस साइड ऑर्टा में, इस साइड पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये होगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में या वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। ये कितना चलेगा? 0.3 सेकेंड। अब क्या होगा, जैसे ये वॉल्व क्लोज होंगे, लाइक जैसे ये है और मैं इसको क्लोज कर रहा हूं ऐसे, नजदीक आके ऐसे, अब देखो यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस हुई ना, जैसे ये वॉल्व बंद हुए ऐसे, तो ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व एक साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज नोन एज लब। क्या होगी? लब। तो बी एंड टी वॉल्व क्लोज होंगे तो यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस होगी एंड दैट साउंड इज नोन एज लब। क्लियर है? जो धक 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 की आवाज आती है ना, उसकी पहली साउंड है लब, वो धक धक माधुरी दीक्षित वाला नहीं। ठीक है? तो पहली साउंड किसकी आएगी? लब की। ओके, तो पहली आएगी मतलब कोई दूसरी भी होगी, और अगर ये लब है तो उसका कोई और नाम होगा, तो वो देखेंगे फिर कहाँ होगा। क्लियर है? और वापिस चलो थोड़ा सा, एट द टाइम ऑफ कंप्लीट डायस्टॉल सारे चैम्बर रिलैक्स थे, ये दोनों वॉल ओपन थे, ये दोनों वॉल क्लोज थे। ब्लड वीना कावा से राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में आ रहा था, पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा था विद द हेल्प ऑफ वॉल्स। जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसमें ब्लड का फ्लो बढ़ गया लगभग 30 टाइम्स, और ये ब्लड इसमें तेजी से आना शुरू हो गया। आफ्टर क्या हुआ, ये तो रिलैक्स हो गया, ये क्या कर गया? कॉन्टैक्ट कर गया। जैसे ही कॉन्टैक्ट किया, ये वॉल्व दोनों दोनों बंद हो गए, ये वॉल्व ओपन हो गए। तो यानी कि जो ब्लड यहाँ से यहाँ आया था, अब वो ऑर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। क्लियर है? तो अब क्या होगा, ये भी चलेगा 0.3 सेकेंड तक। क्लियर है? अब क्या होगा, जैसे ही इसका प्रेशर रिलीज होगा, ये वॉल्व इस प्रेशर की वजह से खुले थे, तो जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा, ये वॉल्व वापस बंद हो जाएंगे। जैसे ये वॉल्व बंद होंगे, यहां से प्रेशर घटेगा, तो ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे। क्लियर है? यानी कि जब वेंट्रिकल्स का डायस्टॉल होगा, तो जो प्रेशर है वो क्या होगा? रिलीज होगा। तो सेमिल्यूनर वॉल क्लोज हो जाएंगे और बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल क्या हो जाएंगे? ओपन। तो वापिस इसमें से ब्लड का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर वापिस वही साइकिल चलेगा। ठीक है? तो अब इसको देखो क्या क्या हुआ। पहला हुआ, एक एक को पढ़ते हैं। ठीक है? पहला हुआ जॉइंट डायस्टॉल, फिर एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और फिर वेंट्रिकुलर। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेगा तो ये एट्रियल क्या हो जाएगा? डायस्टोल हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? एट्रियल डायस्टोल। और जैसे ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होगा तो वेंट्रिकल भी क्या कर जाएगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और इन दोनों को मैंने कंबाइन नाम दे दिया जॉइंट डायस्टोल। तो अब देखो, सबसे पहले ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा था जब कोई भी कुछ भी नहीं था, ये वॉल्व ओपन थे, ये वॉल्व क्लोज थे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड का फ्लो बढ़ा। ठीक है? इससे फिर ये कॉन्ट्रैक्शन आई वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, ये वॉल्व बंद हो गई, ये वॉल्व ओपन हो गया, फ्लो हो गया यहाँ पर। जैसे इसका प्रेशर रिलीज हुआ आफ्टर डायस्टॉल, तो ये वॉल्व वापस बंद हो गए, ये वॉल्व वापस खुल गए और अगेन फ्लो हो गया ब्लड का। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कार्डियक साइकिल। तो कंप्लीट कार्डियक साइकिल में जॉइंट डायस्टॉल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये दोनों वापस जॉइंट डायस्टॉल में आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये चलेगा 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। तो ये टोटल हो जाएगा 8 सेकेंड का। क्लियर है? अब आपको ये ध्यान रखना है कि किस जगह से किस पोजीशन में कौन सी जो चीज है, यानी कौन सा वॉल्व खुला है, कौन सा वॉल्व बंद है, कब है और कैसे है। क्लियर है? अब देखो, वन साउंड वी हैव सीन, दैट इज लब। लब कब थी? ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड, पहले लिखना ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स।
आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल ये सेमिल्यूनर वॉल भी वापस क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे और ये ओपन हो जाते हैं। तब क्या होगा, यहां से इनके क्लोज होने से एक और आवाज आएगी, साउंड आएगी, दैट इज नोन एज डब। ओके, तो ये होगा ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। तो एक साउंड आई लब, दूसरी साउंड आई डब। तो साउंड आएगी लब डब लब डब लब डब लब डब, लाइक इस तरह। ओके, तो लब डब लब डब लब डब लब डब ऐसी आवाज आएगी। इसको ऐसी या धक 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 साउंड भी बोलते हैं। क्लियर है? तो अब इस साइकिल में कैसे चलेगा देखो, मैं अपने हाथों से बता रहा हूं। ये हाथ ऊपर वाला दैट इज बोथ एट्रियम और ये है बोथ वेंट्रिकल। तो देखो फर्स्ट दे आर इन जॉइंट डायस्टॉल, तो ये ऐसे ऐसे होंगे। ओके, तो सिस्टोल में कैसे होगा, फर्स्ट एट्रियल सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देन ये डायस्टोल होगा, ये डायस्टोल होगा। तो ये से चलेगा 1 2 3 4। अब ये कंप्लीट डायस्टोल हो गया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो दैट मीन्स एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये डायस्टोल होगा, ये डायस्टोल होगा। दिस इज नॉन एज जॉइंट डायस्टोल और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। तो ये इसमें ऐसे चलेगा। क्लियर है? अब यहां पर एक और टर्म आती है दैट इज नॉन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। दैट इज नॉन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ ब्लड इज pumped out by each ventricle। ओके, तो वेंट्रिकल पंप आउट कहां पर करेगा, या तो ऑर्टा में करेगा और या किस में करेगा, पल्मोनरी आर्टरी में। तो यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट करता है ईच वेंट्रिकल इन ईच साइकिल, हर एक साइकिल में। दैट इज नॉन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। दैट इज नॉन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये लगभग होती है 70 ml पर साइकिल। ओके, तो एक मिनट में कितने साइकिल चलते हैं, लगभग 72 और 75। तो इसको मैं 72 से कर रहा हूं, 70 इंटू 72। ओके, तो ये हो जाएगा लगभग 5000 ml और वी कैन से 5 लीटर। ओके, अब ये जो टोटल वॉल्यूम है 1 मिनट की, दैट इज नॉन एज कार्डियक आउटपुट। दिस इज नॉन एज कार्डियक आउटपुट। तो इसको हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट दैट मीन आउटपुट ऑफ 1 मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज द आउटपुट ऑफ 1 साइकिल। अब ये ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ ब्लड इज पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल। तो हर एक वेंट्रिकल कितना करेगा, यानी कि यहां पर भी कितना जाएगा, 70 ml पर साइकिल, और यहां पर भी क्या जाएगा, 70 ml पर साइकिल। तो दोनों तरफ का देखें तो 5 लीटर ही तो ये पंप आउट करेगा ऑर्टा की तरफ, और इतना ही किसमें करेगा, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ इन 1 मिनट में। क्लियर है? तो ये था हमारा कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में क्या ध्यान रखना है, अलग अलग चैम्बर कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कब रिलैक्स होता है, एंड व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ वाल्व एंड व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ ब्लड, कहां से ब्लड कहां जा रहा है, कहां से ब्लड कहां आ रहा है। देन साउंड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो साउंड है दैट इज लब एंड डब। तो लब किसमें है, लब होगी दैट मीन एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। डब किसमें होगी, क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व्स। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। ओके, एंड दिस स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि अमाउंट कितना पंप आउट कर रहा है पर साइकिल, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, टोटल होगा कार्डियक आउटपुट। दिस स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट ये चेंज हो सकती है। कोई एथलीट हो और कोई अच्छा हेल्दी पर्सन हो, या कोई एक्सरसाइज करता हो, योगा करता हो, तो उनमें ये कार्डियक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा
more cardiac output, more stroke volume, we can say more energy. Okay, तो इसलिए एथलीट में ज़्यादा एनर्जी होती है कि स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ये हम बढ़ा सकते हैं ड्यू टू एक्सरसाइज एंड अदर वी कैन से किसी तरह की योगा से या प्रैक्टिस से. क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल. इतना ही करना है. ओके, थैंक यू.